नहीं दादा साहब, बिना जाने समझे ब्याह के लिए हाँ हाँ बोल चुकी हूँ। और आपको तो पता है ना हमारे साथ कितना गलत हुआ। और फिर वही करना ना, मैं फिर से वही गलती ना करूँगी। ठीक है, तुझे हमारे फैसले से इतनी ही परेशानी है ना कि तू अपनी जिंदगी का फैसला देने का भी अधिकार हमें नहीं दे सकती, तो फिर हमारा मरा हुआ मुंह देखना। ये आप क्या बोल रही हैं दादी साहब? उसके बाद ही थारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। चल अच्छे से। मंदिरा, चल निकल जा यहाँ से, निकल। मंदिरा, चल चल यहाँ से बाहर निकल। दादी साहब मत बोलिए। दादी साहब दरवाजा खोलिए। दादी साहब बोलिए ना। झुमकी, दादी साहब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दादी साहब तूने झुमकी से शादी का झूठा वादा क्यों किया? अगर मैं उसे सच बता देती तो क्या वो कभी भी दहेज दासी बनने के लिए तैयार हो जाती? उसकी माँ भी एक दहेज दासी थी। वो मर जाएगी पर कभी भी अपनी मर्जी से दहेज दासी बनने को तैयार ना होगी। और ठाकुर साहब, अगर दिन में चैन की नींद सोना हो ना, तो खिड़की पे पर्दा डाल के सूरज की रोशनी को रोकना पड़ता है। सासू साहब, मैं चुनरी, आपकी छोटी बिंदनी, आपके बेटे जय की लुगाई। बाप है, झुमकी की जिंदगी दांव पे लगा रहे, उसकी खुशियों को ठोकर मार रहे। मंदिरा हम वही कर रहे हैं जो सालों पहले इस हवेली में उसकी माँ के साथ हुआ था। हम झुमकी के साथ वो नहीं करेंगे। अरे और राजा हरिश्चंद्र जी, झुमकी के अलावा भी आपका एक परिवार है, और आपको अगर दुर्गा की जिंदगी संवारनी है तो आपको ये कीमत चुकानी होगी। मैं अपनी दुर्गा की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, और ये तय है कि दुर्गा के ब्याह में झुमकी को दहेज दासी बनकर जाना होगा। मंदिरा, और आज के बाद इस विषय में आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। और कभी भी आपका मन हो झुमकी को सच बताने का ना, तो पहले मारे को और दुर्गा को फांसी लगा के मार देना। उसके बाद उसे सच 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 बता देना, समझे आप? मंदिरा, माता जी महाराज, जिस दाग की सजा चुने ने जीवन भर झेली, वही दाग झुमकी के माथे में क्यों लगा रही माता जी महाराज? दुर्गा के होने वाले सासरे में एक और लड़का है जिसके साथ हमने थारा ब्याह तय कर दिया है। मैंने तो कुछ समझ ना आ रहा, ये सब इतना अचानक से क्यों हो रहा? अचानक से इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, और दुर्गा जीजा के साथ साथ मेरे लिए भी, और दुर्गा जीजा का ब्याह यहाँ होगा, और मेरा ससुराल जाने के बाद क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ करती हूँ मैं, ठीक है। ओके ओके, बाय। अरे तू रो क्यों रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए, ब्याह होने वाला है तेरा। जिंदगी भर तू मेरे साथ रहने वाली है। मैंने एक बात बताई कि एक लड़का जिसने मैंने देखा भी ना, जिसे मैं जानती भी ना हूँ,
यहाँ तक कि तो उसे ये भी फर्क ना पड़ता कि मेरी मासा एक दहेज दासी थी जिसने एक बार भी मुझसे मिलना जरूरी ना समझा और सीधे सीधे ब्याह के लिए हाँ कर दिया। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कौन करता है जीजा? आप ही बताइए। देख, जो है जैसा है बता दिया तुझे। ज्यादा बहस नहीं करना चाहती मैं तुझसे। तो तेरे लिए तो इतना ही काफी है कि इतने बड़े घर में ब्याह हो रहा है तेरा, समझे? पर दुर्गा जीजा, अगर मैं मासा और बाबा से आज जिंदा होते तो वो भी यही चाहते कि मैंने हमारी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार मिले। उनका सपना था ये और हमारी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी? जिंदगी? अरे क्या है तेरी जिंदगी? छोटे दादू साहब दादी साहब ने पाला है तुझे, उन्हीं के कहने पे ये रिश्ता हुआ है और उन्हीं ने फैसला लिया। अब नहीं बदल सकता ये। और मैंने भी अपने ससुराल में जबान दी है, अब ना बदलने वाली वो, समझी? मैंने माफ कर दीजिए जीजा, पर मैं एक बार फिर से बिना देखे जाने पर के किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर पाऊंगी। दिमाग मत खराब कर। क्या? एक बार प्लीज दुर्गा को कॉल करके पूछ लीजिए ना कि उसके नौकर की बेटी दहेज दासी बनने के लिए मानी कि नहीं, क्योंकि आप तो जानती है बड़ी मासा बिना प्रथा के शादी के लिए नहीं मानेगी। वीर, वही कर रही हूँ। जीजा, आपका फोन है। दुर्गा जी, इंतजाम हो गया है ना? प्रथा का पालन होगा ना? प्रथा? कौन सी प्रथा? दुर्गा, तुम हो? नहीं, पर आप किस प्रथा की बात कर रही हैं? कहीं से दहेज दासी बनने के बारे में पता ना चल जाए। किसने कहा तुझे मेरा फोन रिसीव करने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई? जीजा, फोन पे कौन है? वो किस प्रथा की बात कर रहे हैं? तुझे क्या मतलब? मेरे ससुराल वालों का फोन है, पूछना चाहते हैं कि हमारे घर में कौन कौन सी प्रथाएं निभाई जाती हैं। दोबारा मेरा फोन हाथ मत लगाना, तू समझी? तेरी जान ले लूंगी मैं। दुर्गा जीजा, हमारे हाथ में फोन देखकर इतना हड़बड़ा क्यों गई? वो जरूर मेरे से कुछ छुपा रही है। पर क्या? हाँ जीजा, मैं दुर्गा बोल रही हूँ। तो नौकर की बेटी दहेज दासी बनकर घर आने के लिए तैयार है? हाँ जीजा, हो गया। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारे घर के खानदानी नौकर है ना, वो मालिकों से कभी उल्टा सवाल नहीं करते। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मेरे ब्याह के दहेज में दहेज दासी जरूर आएगी और आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। इस प्रथा का पूरा पालन होगा। ध्यान रहे, उसके बिना ये रिश्ता नहीं हो सकता। जी जीजा। जीजा, क्या हुआ? इंतजाम हो गया है।
वीर जैसा मेरा लड़का अपने हाथों से बिल्कुल जाने नहीं दे सकती। इस झुमकी को तो दहेज दासी बनने के लिए कैसे भी बनाना पड़ेगा मुझे। बाबा साहब, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। काश काश आप हमारे पास होते, हमारे साथ होते तो सही और गलत का फर्क समझाते। मैं भी अपने मन का डर आपको बता पाती कि ये जो भी हो रहा है बिना सोचे जाने समझे ये शादी ये गलत है। आपको अपने पिता का दर्जा दिया था मैंने, पर आपने तुम्हारा भरोसा ही तोड़ दिया काकू साहब। एक माँ की तरह अपनी बेटी की जिम्मेदारी मैंने आपके हाथों सौंपी थी और आप हमारी बेटी को अपनी पोती की दहेज दासी बनाने चले हो। क्यों काकू साहब? आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं, नहीं, चलो! झुमकी के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। झुमकी के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता, नहीं होने। सारांश के बाबा, सारांश के बाबा, ठाकुर साहब, क्या हो गया आपको? सारांश के बाबा, आंखें खोलिए। अरे क्या हो गया? उठिए। मैं झुमकी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अरे ठाकुर साहब उठिए, सारांश के बाबा उठिए ना, ठाकुर साहब, दुर्गा, झुमकी। ये तो दादी सा की आवाज थी। क्या हुआ? क्या हो गया? आंखें खोलिए ना, आंखें खोलिए, क्या हो गया है? क्या हुआ दादा सर को? दादा
ये अचानक से नीचे क्यों हो गए? पता नहीं क्या हो गया, मैं उठी तो अटे बेहोश पड़े थे, देखना क्या हो गया। हाँ, मैं देखती हूँ। दादी साहब इनके हाथ कैसे ऐसे कीजिए। दादा साहब आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना। क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है तुम सबने। जीजा इनकी सांसें बहुत तेज चल रही है, आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए, जल्दी। मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। इनको उठा इनको उठा। कुछ ना होगा दादा साहब को, आप बस दादी साहब इनके हाथ मलिए ऐसे। मैं इनके लिए अभी जड़ी बूटियों से दवा बना कर लेकर आती हूँ। हाँ चिंता मत कीजिए। रुक मनोज रुक अठया। आज इनका जो हाल हुआ है ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तू है। ये आज इस हाल में पड़े हैं तो सिर्फ तारी वजह से पड़े हैं। हमारी वजह से? ये क्या बोल रही है दादी साहब? मैंने क्या किया? इन्होंने तारी को हमेशा अपनी पोती से बढ़ के प्यार किया, पर तूने क्या किया? महाराज घर से खाली हाथ वापस लौट गई। पता नहीं किसके नाम का सिंदूर अपने माथे पे सजा के आ गई। और इनकी परेशानियां बढ़ती रही। और आज इस हाल में पहुंचा दिया। नहीं दादी साहब ऐसा मत बोलिए। वो सब संजोग था। मैं तो दादा साहब से बहुत प्यार करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ मैं। मारी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद तू इनके आसपास भी ना भटकेगी, नहीं तो मारे से बुरा कोई ना होगा। समझ में आई थारे को बात? चल निकल यहाँ से, चल। दादी साहब मैंने माफ कर दीजिए, उसके लिए मैंने माफ कर दीजिए, पर अब अभी मैं दादू साहब को छोड़ के नहीं जा सकती। उन्हें मेरी जरूरत है। मैंने दवा बनाने दीजिए। किसी को जरूरत ना है, चल चल। नहीं दादी साहब को मेरी जरूरत है। दादी साहब किसी को दादी साहब दादी साहब ऐसा मत कीजिए, दरवाजा खोलिए। दादी साहब चलिए यहाँ से। दादी साहब को मेरी जरूरत है। दादी साहब दरवाजा खोलिए जल्दी। दादी साहब दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर डॉक्टर साहब क्या हुआ है, कुछ बताइए तो सही। देखिए मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से इनको दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? इनको दिल का दौरा पड़ा है तो देखना होगा इन्हें किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस ना हो, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। को खतरा? दादा साहब, डॉक्टर साहब जितनी ठीक तो हो जाएंगे ना। देखिए मेरी बात को बहुत सीरियसली लीजिएगा। इन्हें किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कीजिए। दादी साहब क्या मैं एक बार दादा साहब के पास बैठ जाऊं, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तू ऐसे ना मानेगी ना, इनके जान ही लेके मानेगी। दादी साहब चल, दादी साहब चल, दादी साहब चल। नहीं दादी साहब चल, नहीं दादी साहब से मिलना है। दादी साहब कोई दादू साहब से नहीं मिलना है, चल तू आगे से। जीना मुश्किल कर दिया, चल।
ये गुस्सा तू की तो यही चाहे ना कि तारे दादू सब मर जाए और वो परलोक सिधार जाए, तभी तारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। नहीं नहीं दादी तो भगवान के वास्ते ऐसा मत बोली। दादू साथ में मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनको तो मारी उम्र लग जाए। तू तारे को बड़ी बड़ी बातें करना है। करने के टाइम पे तो एक बात पे झट से सवाल पूछे। अगर तू उनसे उतना ही प्रेम करती, उनकी इतनी फिक्र होती ना, तो चुपचाप से ये ब्याह कर लेती और आज उनकी ये हालत नहीं होती। पर तू इतनी स्वार्थी छोरी है कि थोड़े को अपने सिवा कुछ ना दिखे, इसलिए दिल दिल करके मरने से अच्छा है कि एक ही बार में मैं ये सारा किस्सा खत्म कर देती हूँ। दादी रुक जाइए। छोड़! एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, चुपचाप अटक खड़ी रहे। ये छोटी दादी साहब क्या करने वाली है? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.